माननीय प्रमोद गुप्ता जी पर या अरुण सिंह पर या सचिता यादव पर, जो आंदोलन के दरमियान में जो मुद्दा लगाई गई वह 30 लाख रुपया और 6 महीना कैद कोई बड़ी बात नहीं है। आप अधिकार के लिए लड़ते हैं तो उसमें जेल, नेल, आर्थिक सब कुछ आपको सहना पड़ता है। तो उसके लिए 12 जिला के संपूर्ण गांव पालिका में जाना, 12 जिला के संपूर्ण मित्रों से मिलना जरूरी नहीं था, लेकिन हम लोगों ने जरूरी इसलिए समझा कि एक संस्कार को बैठाना है। आंदोलन के क्रम में लगाई गई मुद्दा मात्र प्रमोद गुप्ता, अरुण सिंह और सचिता यादव का नहीं है, वह मुद्दा मधेश का है। मधेश के लिए आंदोलन अभी बाकी है। कल भी आंदोलन हमको करना है। कल हो सकता है कि आदर्श कोतवाल के किसी मित्र पर मुद्दा लग जाए। कल हो सकता है कि 12 जिला के दूसरे गांव पालिका के किसी मित्र पर मुद्दा लग जाए। तो हम लोग एक संस्कार कायम करने आए हैं और हम लोग यह संदेश देने आए हैं कि मधेश के अधिकार के लिए लड़ने वाले संपूर्ण मधेसी को अगर किसी पर मुद्दा लगता है तो उसका जिम्मेवारी नहीं है, उसका जिम्मेवारी जसपा पार्टी लेती है। यह संस्कार बैठाने आया है। और सरकार को भी हम आपके जरिए यह संदेश भी देने आए हैं कि जो हमारी संविधान त्रुटिपूर्ण है उस संविधान को तुम सचिया दो। मधेश का अधिकार अभी भी उसमें सुनिश्चित कर दो। लोग कहता है, जो हमारे बीच में ही हमारे बहुत सारे मित्र हैं, वह कहते हैं कि ये लोग संविधान भी मानता है, सरकार में भी जाता है, चुनाव भी लड़ता है, और कहता है कि संविधान को नहीं मानते हैं। मैं जिस दिन काला दिवस के रूप में हम लोग मना रहे थे, उस दिन भी मैं बोला था कि हमें अधिकार नेपाल के सरकार से लेना है। हम अगर किसी परिवार के हैं, किसी परिवार के अगर 2 भाई 3 भाई है, तो वो अधिकार अपने बाप के संपत्ति में से ही लेता है। तो मैं जब नेपाली हूं तो मेरा अधिकार नेपाल के शासक वर्ग में है, अधिकार वहां से लेना है। और मैं कहूं कि नेपाल के संविधान को नहीं मानता हूं, ऐसा बात नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि मैं अपने बाप के पूर्जा को नहीं मानता हूं। तो जब पूर्जा को नहीं मानूंगा तो अधिकार कहां से लूंगा? इसका मतलब यह नहीं कि मेरे बाप अगर हम पर अन्याय करते हैं तो हम उसके लिए संघर्ष नहीं करेंगे। संघर्ष हम करेंगे, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो हम वह भी बताने आए हैं कि हम संविधान को मानते हैं, लेकिन जो संविधान में त्रुटि की गई है, जो मधेश के अधिकार को उसमें नहीं समेटा गया है, अगर वह तुम नहीं समेटा तो हम आदर्श कोतवाल के लोग को मैं यह निवेदन करना चाहूंगा। आदर्श कहते हैं जिनमें आदर और सम्मान करने का संस्कार हो, उसको आदर्श कहते हैं। लेकिन आदर्श कोतवाल के सभी मित्रों में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस सरकार को बता दे कि मैं अगर आदर्श हूं, मेरे पास मान सम्मान करने का, आदर करने का अगर क्षमता है, तो मैं कोतवाल भी हूं। अगर तू मेरा अधिकार सुनिश्चित नहीं किया तो मैं कोतवाल बन करके भी लेना जानता हूं। यह मैं संदेश देने आया हूं आदर्श कोतवाल के मित्र लोगों को। मुझे बड़ा दुख होता है, हमारे बीच के लोग ही, अभी हम लोग का संघर्ष जारी है, लेकिन हमारे बीच का भाई भी कहते हैं, ए मधेसी दल बड़ा ठग हो। भाई मधेसी दल सरकार में कब से गया है? 3 बरस से गया। तो मधेसी दल 3 बरस में बड़ा ठग हो गया। आज जो सदियों से, सैकड़ों वर्ष से जिसका शासन है,
वो हमारे लिए, हमारे बाल बच्चा के लिए, हमारे बाप मतारी के लिए, हमारे मधेश के लिए क्या किया है कि मैं 3 बरस के मधेसी दल को ठग कहता हूँ, और जो सदियों से सत्ता में है वो मेरा क्या लगता है कि उसके प्रति मेरा भावना खराब नहीं होता है? क्या लगता है मेरा? मुझे बड़ा दुख होता है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि भाई मेरे, अगर मधेश का अधिकार मिलता है तो मधेश में तू भी है, मधेश में तू भी है, वह अधिकार तुम्हारे लिए भी होगा। यह 3 बरस का शासन काल में आज प्रदेश का सरकार बना। अभी आप जानिए, आज टाइम नहीं है। प्रदेश का अभी संवैधानिक व्यवस्था में जो अधिकार है वह अधिकार यह सरकार ने प्रत्यार्जन नहीं किया है, वही अधिकार नहीं दिया है। उसी के लिए अब सर्वोच्च में भी जाने की तैयारी हो रही है। और तुम कहते हो कि मधेसी दल के फेर में अब ना पड़ी हो लोगों। हमारे बीच का भाई बोलता है, मैं उन भाइयों को कहना चाहूंगा कि भाई, एक बार सोना में और लोहा में दोनों में बातचीत शुरू हुआ। सोना कहा कि मुझे भी पीटा जाता है, बहुत पीटा जाता है, लेकिन मैं नहीं आवाज देता हूं, मैं ऊह भी नहीं करता हूं। आज तुमको पीटा जाता है तो बड़ा आवाज निकलता है। तो सोना ने कहा, जानते हो क्यों? हम सोना है, हमको लोहा से पीटा जाता है, इसलिए मैं आवाज नहीं देता हूँ। और तुम लोहा हो, तुमको लोहा से पीटा जाता है, इसलिए आवाज निकलता है। वही भाई हमारे मधेसी भाई में है कि मधेश का शिकायत जिस दिन मधेश के लोग करना छोड़ दे, उस दिन हमारा अधिकार सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन हम लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। यह संदेश लेकर भी हम लोग आए हैं आदर्श कोतवाल के भाइयों के बीच में कि हम सभी लोग अब मधेश के सवाल में अब न कोई राजपा है, न कोई समाजवादी है, अब हम सभी एक हैं। आपके आदर्श कोतवाल के भीतर भी किसका प्रोटोकॉल क्या है, कल के दिन में कौन किया था, या आप भूल जाइए। कल के दिन में राजपा के किस पद पे कौन था और समाजवादी के किस पद पे कौन था, यह मित्र आप लोग भूल जाइए। आप यह समझिए कि मैं जसपा हो गया, अब राजपा और समाजवादी नहीं है। अब आपको काम करना है। मैं आपको निवेदन करना हूं, आज जसपा का एक लकीर खींच दिया गया है। आप उस लकीर पे खड़ा होकर के जो हमारे मित्र दौड़ेंगे, जो आगे होंगे उनका प्रोटोकॉल आगे होगा, जो पीछे होंगे उनका प्रोटोकॉल पीछे होगा, यह आप लोग समझ जाइए। अब आप कहिएगा कि मैं राजपा के फलाने पद में था, मैं समाजवादी के फलाने पद में था, वह प्रोटोकॉल अब समाप्त हो गया। अब आपको अपना प्रोटोकॉल अपने मेहनत से, अपने कर्म से, अपने लगन से आपको अपना प्रोटोकॉल कायम करना है। यही बात कहते हुए आज मैं क्षमा भी मांगूंगा। बहुत सारे हमारे मित्र हैं, हम लोगों ने थोड़ा आगे इसलिए टाइम लिया। कलैया हॉस्पिटल में एक काठमांडू से टोली आया है, वहाँ सभापति जी को हमको जाना जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने आगे अपने विचारों को रखा। अंत में मैं यही निवेदन करूंगा आप सभी आदर्श कोतवाल के मित्र से कि आने वाले दिन में अभी संघर्ष बाकी है। आप सभी के द्वारा आदर्श नगर में यह संदेश जाए, आदर्श कोतवाल में आप सभी के द्वारा सभी भाइयों के घर में यह पहुंचे कि अब मधेश में, अब मधेश दल एक हो चुका। जितने भी विभेदकारी हैं मधेश में मात्र ही नहीं, जितने भी विभेद में पड़े हुए लोग हैं, नेपाल के ही विभेद में पड़े हुए लोग अब एक हो गए हैं। अब बाकी लोगों का गुंजाइश नहीं है। यह संदेश लेकर आप जाएं, इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय मधेश।